ये बहुत साल पहले की बात है जो आज भी बहुत लोग नहीं जानते। कुछ बूढ़े लोगों के मुंह से सुना जाता है काशीपुर के राजा की मौत उसका पूरा परिवार और पूरे राज्य के लोगों को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डाला था एक भयानक आत्मा ने। सन 1000 साल पहले की ये घटना जो सुनकर आज भी सीने में एक अजीब सा डर भर जाता है। भारत में एक जगह है जिसका नाम है काशीपुर। काशीपुर राज्य के राजा थे कृष्णचंद्र। वो बहुत वीर और शक्तिशाली थे। इस तरह राज्य चलाते चलाते उनके पास शादी का प्रस्ताव आया अचिनपुर से। शादी के प्रस्ताव को राजा ने स्वीकार कर लिया और पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। राजमहल फूलों से सजाया जाने लगा। अगली सुबह राजा अपने के साथ राजमहल पहुंच गए। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, लेकिन उनके यहां कोई संतान नहीं हुई। राजा चिंता में पड़ गए। बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने अपने राज्य की विरासत बचाने के लिए दूसरी शादी कर ली। शादी के 1 साल के अंदर ही राज्य में एक नए राजकुमार का जन्म हुआ। और पहली रानी के कोई संतान न होने के कारण अब कोई उनकी परवाह नहीं करता था। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन दूसरी रानी उसे जरा भी सहन नहीं कर पाती। एक दिन उसने उस पर झूठा चोरी का आरोप लगा दिया और कोठरी में कड़ी सजा देने के लिए राजा से अनुरोध किया। राजा ने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं। वो दूसरी रानी के मोह में अंधे हो चुके थे, इसलिए सोचे समझे उनकी बात मान ली। लेकिन रानी इतनी निर्दयी थी कि सुनकर भी यकीन नहीं होता। रानी ने कहा उसे जिंदा दफन कर दिया जाएगा, वो भी कल ही। ये आदेश सुनकर प्रजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन विरोध करना नामुमकिन था क्योंकि ये रानी का आदेश था। अगले दिन सुबह राजसभा में उसे जिंदा कफन में बंद कर दफना दिया गया। फिर राजमहल के एक कोने में उस ताबूत को रख दिया गया। इधर सब लोग खुशी से झूम रहे थे कि अब राजकुमार राजा बनेगा, और उधर 20 साल बाद वो आत्मा और भी शक्तिशाली होकर ताबूत से बाहर आ गई। कुछ ही पलों में आकाश काला हो गया। नदी और तालाब का पानी लाल हो गया। जानवर और पक्षी एक एक कर मरने लगे, मानो किसी ने हवा में झर मिला दिया हो। आसमान में किसी का चेहरा दिखाई देने लगा और गांव के लोग डर से कांपने लगे। वो परछाई लाल रंग का जादू करने लगी और गांव के लोग एक एक कर मरने लगे। इसी तरह राजकुमार की मां भी जमीन पर तड़प तड़प कर मर गई। उधर राजकुमार भागते भागते अपने पिता के पास पहुंचा। वहां देखा कि उसके पिता भी जमीन पर गिरकर मर चुके थे। क्या दोष था मेरे माँ बाप का, जो तुमने हम सबको इतनी निर्दयता से मार डाला? क्या निर्दयी हत्या? तू जानना चाहता है तो सुन। तेरी माँ की बुरी सोच की वजह से मुझे जिंदा दफनाया गया। ये निर्दयी हत्या नहीं है। मैंने 3 दिन तक पानी मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया, इसलिए मैंने सबको मारकर इस जगह को श्मशान बना दिया।